हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से आपका यूट्यूब चैनल अरविंद सुपर क्लासेस मैथ आपका स्वागत करता है। पहला प्रश्न को देखिएगा। रास्ते हजार हैं, चलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है तो जलना पड़ेगा। चलिए आगे कहता है पहला क्वेश्चन। हमारा दिमाग सोते समय सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, सही बात है। हाँ, हमारा दिमाग सोते समय सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, पहला आंसर। दूसरा, मानव शरीर में नाक और कान कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे तीसरा, कहता हृदय शरीर से बाहर निकल कर भी धड़कता रहता है। मानव शरीर का दिल जो बाहर निकल कर भी धड़कते रहता है। आगे कहता से देखिए, जीवन के उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। जीवन की उत्पत्ति के समय क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। आगे, जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। आगे, ऑक्सीजन नहीं था। कहता मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। आगे, मनुष्य का जीव सबसे मजबूत मांसपेशियां और जबड़ा मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ा है और सबसे कठोर हड्डी है जबड़ा। आगे कहता से देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर में हड्डियां 306 से कम होकर 206 रह जाती है। 206 रह जाती है। आगे कहता है, अत्यधिक भूखमरी के मामले में मस्तिष्क खुद खाना शुरू कर देता है। अत्यधिक भूखा रहेगा तो मस्तिष्क खुद खाना शुरू कर देगा। आगे, खुद खाना शुरू कर देता है। आगे कहता है, मनुष्य के हाथ में 50% ताकत उसकी कनिष्ठ छोटी अंगुलियों में होती है। मनुष्य के हाथ में 50% छोटी अंगुली में कनिष्ठ होती है। आगे छोटी अंगुली में होती है। कहता है बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा है। बायोलॉजी क्या है? तो बोलिए ग्रीक भाषा है। बायोलॉजी होता है, बायो मतलब लाइफ होता है, लॉक्स मतलब स्टडी होता है, लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन। कहता बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। आगे कहता है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो ये भी अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। जीवन कितने भागों में बांटा गया है? तो 2, जंतु प्लस पौधे। जंतु को एनिमल बोलते हैं, पौधे को प्लांट्स बोलते हैं। बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को कहता है जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। आगे कहता है, श्वापोषण किसे कहते हैं? तो आंसर लिखल है, जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है तो इसे श्वापोषण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधा क्या है? श्वापोषण है। पेड़ पौधा श्वापोषण है। आगे, पेड़ पौधा क्या है? श्वापोषण है। पेड़ पौधे श्वापोषण है। आगे, पेड़ पौधे श्वापोषण होता है। कहता है, जो जीव श्वापोषण करता है उसे श्वापोषी कहलाता है। अर्थात सभी पेड़ पौधे श्वापोषी हैं। सभी पेड़ पौधे क्या हैं? श्वापोषी हैं। कहता श्वापोषण में किसी भी अन्य जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। आगे, पत्तियां का रंग हरा क्लोरोफिल के वजह से होता है। पत्तियां का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के वजह से होता है। आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। आगे कहता से देखिएगा, जैव प्रक्रिया मतलब लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? तो देखिए, जैव प्रक्रिया में लाइफ प्रोसेस कहता है वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है से जैव प्रक्रिया कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि, ये सभी क्या है? जैव प्रक्रिया में। ये सभी क्या है? जैव प्रक्रिया है। आगे कहता है, नोट में लिखा है, किसी भी जीव के लिए जैव प्रक्रिया अनिवार्य है। कहता पोषण किसे कहते हैं? पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम इत्यादि सब पोषक तत्व है। अब देखिएगा,
पौधों का भोजन ग्लूकोज C6H12O6 से बनता है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल में मौजूदगी में होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आज भर इतना ही तक।